नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मानव उत्थान कल्याण सेवा संस्थान के प्रबंधक पंडित रविंद्र कुमार शर्मा को, जो आप लोगों को हिंदू चैत्र रामनवमी नववर्ष के शुभ अवसर पर आप लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ माँ दुर्गा परमपिता परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग राष्ट्र की उन्नति में, समाज की उन्नति में अपना योगदान देते हुए अपने गृहस्थ आश्रम को पूर्ण रूप से मजबूत बनाएं और सकारात्मक ऊर्जाओं से उत्पोत होकर के अपने जीवन को अच्छी विचारधारा देकर के समाज का अच्छा नवनिर्माण कार्य करने में अपना सफल योगदान दे पाएं। दोस्तों, मैं मानव उत्थान कल्याण सेवा संस्थान के माध्यम से आज जिस मसाल को लेकर के मैं राष्ट्र समाज की उन्नति के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें कहीं न कहीं आप लोगों का भी बहुत ही भरपूर सहयोग, प्यार, योगदान है। मानव उत्थान कल्याण सेवा संस्थान को स्थापित करने का जो श्रेय है मेरे परम पूज्य बाबा जी पंडित शीतल प्रसाद शर्मा, जो बहुत अच्छे समाज सेवी थे। कहीं न कहीं से उन्हीं के प्रेरणा के द्वारा समाज सेवा को मैंने सीखा और अपने जीवन में उसे उतार कर उनसे कदम पर चलकर मैं समाज को एक बेहतर दिशा देने का प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में मानव उत्थान कल्याण सेवा संस्थान के द्वारा मैं एक ऐसी व्यवस्था समाज में स्थापित करना चाहता हूँ जिसके माध्यम से समाज में पिछड़े और ऐसे लोग जो दिनहीन दशा में अपने जीवन को संघर्षपूर्ण तरीके से जी रहे हैं, इस सेवा संस्थान के माध्यम से लोगों के लिए सेवा संस्थान एक बेहतर विकल्प बन करके उभर रहा है। सेवा संस्थान का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य में हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग भी इस सेवा संस्थान में भारी से भारी संख्या में जुड़ें और इस सेवा संस्थान को प्रसारित करें ताकि लोगों तक, जन जन तक हमें पहुंचने में आसानी हो और इस सेवा संस्थान के माध्यम से तमाम ऐसे वंचित लोगों को बेहतर लाभ हम दे पाएँ, जिसके माध्यम से सेवा संस्थान में ऐसी व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई है जिसके माध्यम से सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, स्वास्थ्य उन्नति, सांस्कृतिक उन्नति पर विशेष बल दिया जाता है। मानव उत्थान कल्याण सेवा संस्थान जिन बिंदुओं पे काम कर रहा है, उसमें से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हम आप लोगों के सामने शेयर करना चाहते हैं। मानव उत्थान कल्याण सेवा संस्थान ऐसा संगठन है, ऐसे लोगों का संगठन है जो समाज में दबे कुचले हुए हैं और किसी न किसी तरह से वो अपने जीवन को संघर्षपूर्ण तरीके से जी रहे हैं। सेवा संस्थान लोगों तक पहुंच करके तमाम योजनाओं को चला करके निःशुल्क स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे करके लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है। सेवा संस्थान का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चियों की शादी, अनाथ बच्चों की शिक्षा, ऐसे वृद्ध जिनके बाल बच्चे उनका पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए अनाथ आश्रम जैसी बहुत सारी ऐसी सामाजिक सेवाओं को लेकर के संचालित करते हुए सेवा संस्थान आप लोगों के सहयोग से निरंतर समाज को अपना योगदान दे पाने में सक्षम हो रहा है। मित्रों, जीवन में मनुष्य के जितनी भी गतिविधियां होती हैं, आज जो जीवन की व्यवस्था है कहीं न कहीं उथल और पुथल मची हुई है। ऐसे में जीवन मानवता का वह मूल मंत्र है जिसे समझ पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन जिसने भी समझा है, समय समय पर ऐसे समाज सुधारक आते रहे हैं जिन्होंने समाज को एक नया आयाम दिया है। ऐसे ही व्यवस्थाओं में से मानव उत्थान कल्याण सेवा संस्थान भी एक व्यवस्था है। कहीं न कहीं से आज देखा जाए तो हमारे देश में युवाओं की जो स्थिति है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या व्यवहारिक रूप से कहीं न कहीं मानवता शर्मसार होती नजर आती है। मैं कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है वो तो वो मानव धर्म है। मानव धर्म को अपना करके
मनुष्य एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा उस हर युवाओं से, उस हर व्यक्ति से जो समाज में अपना अनुपम योगदान देना चाहता है, वो कहीं न कहीं समाज सेवा के माध्यम से अपने भविष्य को बेहतर दिशा दे सकता है। ऐसे ही आज हमारा सेवा संस्थान आगे बढ़ चढ़ करके लोगों के बीच में पहुंच करके बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें आप लोग सेवा संस्थान का भरपूर रूप से सहयोग करें, इसमें जुड़ें, आगे बढ़ें और लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।